सुंदरबन जंगल में दो चमत्कारी गुलाब के फूल थे। जंगल के पक्षी उन चमत्कारी फूलों से जो भी भोजन मांगते, वो गुलाब के फूल पक्षियों को वही भोजन दिया करते थे। दिन भर में ना जाने पक्षी उन गुलाब के फूलों से कितना कितना भोजन मांग के ले जाते थे, और वे गुलाब के फूल जंगल के पक्षियों को भोजन देने से मना नहीं करते थे। और तो और उन दोनों गुलाब के फूलों के बीच में बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। वे दोनों गुलाब के फूल एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। एक दिन मिट्ठू तोता उन गुलाब के फूलों के पास उनसे भोजन मांगने के लिए आता है। चमत्कारी गुलाब के फूल, मुझे अंगूर खाने का बहुत मन है, तुम मुझे अभी अंगूर दे दो। गुलाब के फूलों, तुम दोनों कितने अच्छे हो, तुम दोनों हम सभी पक्षियों को कितना ज़्यादा भोजन देते हो, और तुम हमें कभी भी भोजन देने से मना नहीं करते हो। तुम दोनों को पता है, हमारे जंगल में ना ही गेहूं की फसल है और ना ही चावल की फसल है। अगर तुम दोनों फूल हम पक्षियों को भोजन ना देते तो हम पक्षी भूखे मर जाते, क्योंकि हमारे जंगल में भोजन की कोई भी फसल नहीं है। तोते, शुक्रिया तो हमें तुम्हारा करना चाहिए। तुम सब पक्षी हमारे कितना ख्याल रखते हो, दिन भर में हमारे से कितना भोजन मांगने आते हो और हमारे साथ बातें भी करते हो। हाँ हाँ तोते, अगर तुम पक्षी ना होते तो हमसे बातें कौन करता, हमसे भोजन कौन मांगता। इसलिए तुम सब पक्षियों को बहुत बहुत शुक्रिया। तोता उन फूलों से बातें कर रहा होता है कि वहाँ पर कालू कौवा और गोरी कौवी आ जाते हैं। चलो भाई गुलाब के फूल, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे ढेर सारा भोजन दे दो। मैं जो जो कहूँगी वो भोजन मुझे दे दो। हाँ हाँ गुलाब के फूल, मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है। तुम्हें पता है, रात से हमने कुछ भी नहीं खाया है। चलो भाई चलो, जल्दी से हमें भोजन दे दो। क्यों नहीं कालू कौवे, मैं अभी गोरी कौवी और तुम्हें भोजन देता हूँ। फिर वे गुलाब के फूल गोरी कौवी और कालू कौवे को ढेर सारा भोजन दे देता है। कालू कौवे और गोरी कौवी, तुम दोनों मिलकर रोजाना इतना सारा भोजन खाते हो। मिट्ठू तोते, ये भोजन तो कुछ भी नहीं है। अभी हम ये भोजन खाएंगे, फिर थोड़ी देर के बाद हम दोबारा इन गुलाब के फूलों से भोजन लेके जाएंगे और फिर वे भोजन भी खाएंगे। हाँ मिट्ठू तोते, ये कालू कौवे बिल्कुल ठीक कह रहा है। दिन भर में ये कालू कौवा और गोरी कौवी ही सबसे ज़्यादा भोजन हमसे ले जाते हैं, और कोई भी पक्षी इतना भोजन नहीं ले जाते हैं। फिर वे कालू कौवा और गोरी कौवी अपना सारा भोजन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। गोरी, ये गुलाब के फूल कितना ज़्यादा अच्छा है, हमें रोज़ाना ये कितना सारा भोजन बैठे बिठाए देते रहते हैं, हमें मेहनत करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होता है। हाँ कालू जी, ये गुलाब के फूल वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा है, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलती है। इन जंगल के पक्षियों को कितना सारा भोजन देते हैं। पर कालू जी, मेरी माँ जिस जंगल में रहती है, उस जंगल में ऐसा कोई भी चमत्कारी गुलाब के फूल नहीं है जो मेरी माँ को मुफ्त में ही भोजन दे। मेरी बेचारी बूढ़ी माँ को मेहनत करके भोजन ढूंढना होता है। कालू जी, हमारे पास इतना सारा भोजन है, मैं ये थोड़ा सा भोजन अपनी माँ को देकर आती हूँ, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर गोरी कौवी थोड़ा भोजन लेकर अपनी माँ की तरफ चली जाती है। माँ जी, ये देखिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। आप तो जानती है कि हमारे जंगल में चमत्कारी गुलाब के फूल है जो हमें रोजाना इतना सारा भोजन देते हैं। मैं आपके लिए भी थोड़ा बहुत भोजन लेकर आई हूँ। मेरी बेटी, तुम तो बहुत ज़्यादा खुशनसीब हो, तुम्हें बैठे बिठाए भोजन मिल जाती है।
पर ना हमारे जंगल में तो ऐसा कोई चमत्कारी फूल नहीं है जो हमें रोजाना भोजन दे। माँ जी, आप निराश क्यों होती हो? मैं रोजाना आपको भोजन ला कर देती हूँ ना। बेटी, तुम रोजाना मेरे लिए इतना लंबा सफर करती हो, तुम थक जाती होगी और मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। बेटी, तुम मुझे बताया कि तुम्हारे जंगल में 2 चमत्कारी गुलाब के फूल हैं। अगर उसमें से एक चमत्कारी गुलाब का फूल तुम मुझे लाकर दे दो तो तुम्हें इतना लंबा सफर करके मुझे भोजन लाकर नहीं देनी पड़ेगी। फिर मुझे भी जितना भोजन खाना होगा मैं उस चमत्कारी गुलाब के फूल से मांगकर खा लूंगी। हाँ माँ जी, ये तो ठीक रहेगा। मैं अभी जाकर कालू जी से कहती हूँ कि वे हमारे जंगल से एक चमत्कारी गुलाब के फूल निकाल कर आपको ला कर दे। इतना कहकर वे गोरी कौवी वापस अपनी जंगल के तरफ चली जाती है। गोरी, तुम आ गई हो, चलो अब तुम भोजन खा लो। मैंने तुम्हारे लिए भोजन रखा है, चलो तुम्हें भूख लगी होगी। कालू जी, भोजन तो मैं खा लूंगी, लेकिन तुम्हें कुछ करना है, क्या तुम कर दोगे? हाँ गोरी, बोलो मुझे क्या काम करना है। तुम जो बोलोगी मैं वही कर लूंगा। कालू जी, हमारे जंगल में 2 चमत्कारी गुलाब के फूल हैं जो हमें रोजाना भोजन देते हैं, लेकिन मेरी माँ की जंगल में ऐसा कोई भी चमत्कारी फूल नहीं है जो मेरी माँ को रोजाना भोजन दे। इसलिए मेरी माँ चाहती है कि तुम हमारे जंगल से एक चमत्कारी फूल निकाल कर मेरी माँ को दे आए, ताकि मेरी माँ को भी बैठे बिठाए भोजन मिलती रहे। गोरी, तुम्हारी दिमाग तो ठीक तो है ना? जंगल के पक्षी मुझे कभी भी एक गुलाब के फूल निकालने नहीं देगा। वे 2 गुलाब के फूल एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, और अगर किसी पक्षी ने मुझे एक गुलाब के फूल निकालते हुए देख लिया तो जंगल के सभी पक्षी मुझे बहुत मारेंगे। कालू जी, मैंने तुम्हें कब कहा? तुम दिन में वे गुलाब के फूल जाकर निकालो। तुम ये काम रात को भी कर सकते हो ना। तुम रात को वे गुलाब के फूल निकालना और मेरी माँ की जंगल में मेरी माँ को दे आना। पर गोरी, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा बहुत पिटाई होने वाला है। कालू जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम अच्छा सोचो, तभी तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। रात हो जाती है, जंगल के सभी पक्षी भी सो जाते हैं और वे चमत्कारी गुलाब के फूल भी सो जाते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी उन दोनों गुलाब के फूलों के पास आ जाते हैं और वे कालू कौवा एक गुलाब के फूल जमीन से उखाड़कर गोरी कौवी की माँ को देने के लिए चला जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी चमत्कारी गुलाब के फूल लेकर गोरी कौवी की माँ के घर आ जाता है और वे चमत्कारी गुलाब के फूल को एक गमले में लगा देते हैं। माँ जी, जब ये चमत्कारी फूल कल सुबह उठेगा तो आप उसे जो भी भोजन मांगोगी वो आपको देगा। पर माँ जी, आप इस चमत्कारी फूल के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताए, क्योंकि ये चमत्कारी फूल हम हमारे जंगल के पक्षियों से छुपा कर लाए हैं। बेटी, रात बहुत हो गई है, कल सुबह होते ही तुम दोनों अपनी जंगल के तरफ चले जाना। आज रात तुम दोनों मेरे घर में ही रुक जाओ। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहे। अगली सुबह हो जाते हैं, एक चमत्कारी फूल गायब होता है, जिसके कारण दूसरे फूल भी बहुत ज्यादा उदास होता है। जंगल के सभी पक्षी भी वहां आ जाते हैं। टूनी बहन, ये क्या हो गया? हमारे एक चमत्कारी फूल चोरी हो गया है, ना जाने ये किसने लिया है। हाँ मिट्ठू भैया, ना जाने दूसरे चमत्कारी फूल किसने चोरी कर लिया है, लेकिन जिसने भी चोरी किया है वो एक दिन पकड़ा तो जाएगा ही। पक्षियों, मेरे दोस्त को किसी ने चोरी कर लिया है। मेरा दोस्त ना जाने कहाँ होगा। मैं बहुत उदास हूँ। जब तक मेरा दोस्त मुझे वापस नहीं मिल जाता मैं किसी भी पक्षी को भोजन नहीं दूंगा।
चमत्कारी फूल जी, इसमें हमारी क्या गलती है जो आप हमें भोजन नहीं दोगे? और आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम आपके दोस्त को जरूर ढूंढ कर लाएंगे। नहीं, जब तक मेरा दोस्त मुझे नहीं मिल जाएगा मैं किसी को भी भोजन नहीं दूंगा। तुम सब यहाँ से चले जाओ और मेरा दोस्त को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। चलो पक्षियों, हम सब पक्षी मिलकर दूसरे चमत्कारी फूल ढूंढते हैं, क्या पता वे हमें मिल जाए। फिर सभी पक्षी उस दूसरे चमत्कारी फूल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। गोरी, अब क्या होगा? हमारे जंगल के चमत्कारी फूल तो अब हमें भोजन नहीं देगा जब तक हम इसके दूसरे चमत्कारी फूल को वापस नहीं ले आते हैं। हाँ कालू जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन अब मैं अपनी माँ से वे चमत्कारी फूल वापस भी नहीं मांग सकती हूँ। मेरी माँ मुझसे नाराज हो जाएगी और मुझसे कभी बात नहीं करेगी। गोरी, अब तो एक ही हल है, हम तुम्हारे माँ को जाकर कह देते हैं कि हमारे ही जंगल में आकर रहे और वे चमत्कारी फूल भी हम वापस अपने जंगल ले आते हैं। इस तरह वे दोनों चमत्कारी गुलाब के फूल एक हो जाएंगे और वे हमें दोबारा से भोजन देने लगेंगे। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी की माँ की तरफ चले जाते हैं। बेटी, ये तुमने मुझे कैसा चमत्कारी फूल ला कर दिया है? ये तो मुझे भोजन दे ही नहीं रहा है। सुबह से मैं इसे 1000 बार बोल चुकी हूँ कि ये मुझे अंगूर दे दे, लेकिन ये तो मुझे अंगूर दे ही नहीं रहा है। फिर गोरी कौवी अपनी माँ को सारी बात बताती है कि ये फूल गोरी कौवी की माँ को भोजन क्यों नहीं दे रहा है। माँ जी, चलिए आज से आप हमारे जंगल में ही रहिएगा और आपको बैठे बिठाए भोजन भी मिलता रहेगा। फिर सभी वे चमत्कारी गुलाब के फूल लेकर वापस अपने जंगल की तरफ चले जाते हैं। कालू कौवा उस चमत्कारी फूल को लाकर वापस जमीन में गाड़ देता है और सभी पक्षी कालू कौवे को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। कालू कौवे, इसका मतलब ये दूसरे चमत्कारी फूल तुमने ही चोरी किया था। हाँ कालू भैया, तुमने ऐसा क्यों किया, हमें बताओ। फिर कालू कौवा सभी पक्षियों को पूरी बात बताता है और सभी पक्षियों से माफी भी मांगता है। चमत्कारी फूल, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसे कभी नहीं करूँगा और मैं आप दोनों को अलग करने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। फिर जंगल के सारे पक्षी और वो चमत्कारी फूल कालू कौवे को माफ कर देता है और वे दोबारा से सभी पक्षियों को भोजन देने लगते हैं।